एपिसोड 4 समझने की योग्यता। कैफेटेरिया में दोपहर का भोजन करने के बाद जियांग ये मार्शल आर्ट की कक्षा में लौट आया। इस दुनिया में मार्शल आर्ट का अभ्यास जीवन का एक अभिन्न अंग बन चुका है। हाई स्कूल से ही छात्रों को नियमित रूप से मार्शल आर्ट का प्रशिक्षण दिया जाता है, जिसमें औसतन सप्ताह में कम से कम 5 दिन पूरे दिन की मार्शल आर्ट कक्षाएं शामिल होती हैं। इस समय कक्षा में पहले से ही काफी लोग स्वयं ही साधना कर रहे थे। वेन युएहुई ने जियांग ये को देखा और तुरंत उसके पास चली गई। जी, क्या तुमने सुना है? वेन युएहुई ने फुसफुसाते हुए कहा, अगले साल कॉलेज प्रवेश परीक्षाओं में बदलाव हो रहे हैं और विश्वविद्यालय में प्रवेश के मानदंड भी ऊंचे हो रहे हैं। परीक्षा सुधार। जियांग ये दंग रह गया। वेन युएहुई ने सिर हिलाते हुए कहा, कई नियमित विश्वविद्यालयों के प्रवेश मानदंड बढ़ा दिए गए हैं और आपको उन्हें पूरा करना होगा। स्टार मार्शल कल्टीवेशन टेक्निक में निपुणता। हम शायद मुसीबत में हैं। परीक्षाओं से पहले पूर्णता हासिल करने के लिए कौन जाने कितने पैसे की जरूरत होगी। उसने गहरी सांस ली। ये सिर्फ कहने की बात नहीं है कि साहित्य धन पर निर्भर करता है और मार्शल आर्ट दौलत पर निर्भर करता है। अगर आप मार्शल आर्ट में तेजी से प्रगति करना चाहते हैं तो पैसा निस्संदेह आवश्यक है। जियांग ये आश्चर्यचकित होकर बोला, महान सफलता पाने वाला भी सामान्य मार्शल यूनिवर्सिटी में प्रवेश नहीं पा सकता। आप प्रवेश तो कर सकते हैं, लेकिन केवल सबसे निचले पायदान पर मौजूद लोगों के लिए। वेन युएहुई ने सिर हिलाते हुए कहा, यह तो पहले से ही एक नियमित मार्शल यूनिवर्सिटी है। निचले स्तर के विश्वविद्यालयों और जूनियर कॉलेजों में क्या अंतर है? जियांग ये ने पूछा, 25 स्कूलों के गठबंधन का क्या होगा? 25 स्कूलों का गठबंधन? वेन युएहुई ने लापरवाही से कहा, मानक भी बढ़ाए जाने चाहिए, लेकिन इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। आप ये क्यों पूछ रहे हैं? क्या आप 25 स्कूल्स अलायंस में आवेदन करने की योजना बना रहे हैं? सपने देखना अच्छी बात है। क्या आप अपनी हंसी रोकने की कोशिश कर रहे हैं? तो मैं मान लेता हूं। वेन युएहुई मुस्कुराई। उसने इस बात को दिल पर नहीं लिया। मेरे भी कभी सपने थे। प्राथमिक विद्यालय में मैं दुनिया के 10 सबसे प्रतिष्ठित स्कूलों में जाना चाहती थी। लेकिन अफसोस, हकीकत बहुत क्रूर है। क्लास का समय होने तक बातचीत जारी रही। कक्षा के प्रवेश द्वार पर चेन जिलू एक साफ सफेद मार्शल आर्ट वर्दी, सफेद जूते और सफेद मोजे पहने हुए अंदर दाखिल हुई। स्टार मार्शल कल्टीवेशन टेक्निक फिस्ट टेक्निक चैप्टर मूव्स 1 से 36 तक। इस बार मैं उन्नत तकनीकें दिखाऊंगा। ध्यान से सुनिएगा, चेन जिलू ने ठंडे स्वर में कहा। जियांग ये की आंखें चमक उठी और उसने तुरंत ध्यान केंद्रित कर लिया। उन्नत तकनीकें आमतौर पर उन छात्रों को दिखाई जाती हैं जिन्होंने साधना में लघु सफलता प्राप्त कर ली है और उन्हें देखने के अवसर दुर्लभ होते हैं। शांत भाव से चेन जिलू ने भीड़ के सामने मुक्केबाजी की तकनीक का प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। पकड़, मुद्रा, हिलाना और अवरोधन जैसी तकनीकों के मूल तत्वों को मुट्ठी की गतिविधियों के एक सहज सेट के भीतर पूरी तरह से प्रदर्शित किया गया था। बस एक पल के लिए जियांग ये को ऐसा लगा जैसे वह एक अविश्वसनीय रूप से हवादार अवस्था में प्रवेश कर गया हो। आसपास का वातावरण धीरे धीरे गायब हो गया, केवल चेन जिलू और उनका प्रदर्शन ही रह गया, जिसने कई बारीकियों को उजागर किया। क्या ये प्राप्ति में 30% की वृद्धि है? जियांग ये का मन विचलित हो गया और उसने ध्यान से देखना शुरू कर दिया। उसने चेन जिलू को बड़ी ही सहजता से चलते हुए देखा, जिससे उसकी पतली सफेद कमर और पेट दिखाई दे रहे थे। जियांग ये ने अपनी निगाहें उसके शरीर पर टिकाए रखीं, हर छोटी से छोटी बात पर ध्यान दिया। स्टार मार्शल कल्टीवेशन टेक्निक फिस्ट टेक्निक चैप्टर में केवल 36 चालें हैं, लेकिन एक सेट को पूरा करने में 1 घंटा लगता है और यह शारीरिक रूप से काफी थकाने वाला होता है। बूम! अंत में चेन जिलू ने हवा में तैरते हुए अजगर की तरह एक मुक्का मारा और अपना प्रदर्शन समाप्त किया। उसने सहज भाव से कहा, अगले चरण में आप स्वयं अभ्यास करें। अगर कुछ समझ में न आए तो मुझसे पूछें। जैसे ही उसके शब्द समाप्त हुए, पूरी कक्षा साधना करने लगी। हालांकि जियांग ये काफी देर तक अपनी जगह पर खड़ा रहा, हिलने डुलने में असमर्थ था। किसी को नहीं पता था कि इस समय उसका दिमाग तेजी से काम कर रहा था। पता चला कि मेरे पिछले अभ्यास में कितनी सारी गलतियां और कमियां थीं। जियांग ये ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली, क्योंकि उसके मन में एक के बाद एक कई बातें उभरने लगीं। इस बार चेन जिलू की शिक्षा ने उन्हें अचानक ज्ञान प्रदान किया और उन्होंने कई महत्वपूर्ण बिंदुओं को समझ लिया। तुरंत वह अगले ही पल जियांग ये ने धीरे धीरे अपनी मुद्रा निर्धारित की। वह मुक्के और वार करने लगा और उसकी हरकतें उत्तरोत्तर सहज और सुचारू होती जा रही थीं। मुक्केबाजी तकनीक अध्याय ये केवल मुक्कों के बारे में नहीं है।
जियांग ये को चेन जिलू के शब्द याद आए। मुक्केबाजी की तकनीकों का अभ्यास करते समय कंधे, कमर, पेट, कूल्हे और पैर एक साथ बल लगाने चाहिए। हर मुक्के से पूरे शरीर की मांसपेशियों को सक्रिय करना चाहिए। स्टार मार्शल कल्टीवेशन टेक्निक फिस्ट टेक्निक चैप्टर में कुल 36 चालें शामिल हैं, जिनमें से प्रत्येक चाल में 36 क्रियाएं शामिल हैं। इसे प्रवेश, लघु सफलता, महान सफलता और पूर्णता के चरणों में विभाजित किया गया है। यदि आप प्रत्येक क्रिया में मांसपेशियों की शक्ति को सही ढंग से जुटा सकते हैं और 36 मुद्राओं का अभ्यास पूरा कर सकते हैं, तो आप पूर्णता से ज्यादा दूर नहीं होंगे। इसका अर्थ है शरीर के हर इंच पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त करना। ऐसा कहा जाता है कि जो लोग स्टार मार्शल कल्टीवेशन टेक्निक में पूर्णता प्राप्त कर लेते हैं, वे उन पहलुओं में भी खुद को पूरी तरह से नियंत्रित कर सकते हैं और इसके परिणाम स्थायी होते हैं। जियांग ये अभी तक उस स्तर तक नहीं पहुंचा है, लेकिन इस बार उसने जबरदस्त सुधार किया है और छोटी सफलता उसकी पहुंच में है। इसी बीच जियांग ये अभ्यास में तल्लीन थी। चेन जिलू की निगाहें मार्शल आर्ट्स की कक्षा में चारों ओर घूम रही थीं। यह उनका पहली बार था जब उन्होंने 9वीं कक्षा के द्वितीय वर्ष में उन्नत तकनीकों का प्रदर्शन किया। लेकिन अगर किसी में अच्छी प्रतिभा है तो अब तक उसे काफी लाभ और महत्वपूर्ण सुधार प्राप्त हो जाना चाहिए था। चेन जिलू ने सरसरी तौर पर छानबीन की, लेकिन उसे ऐसा कोई छात्र नहीं मिला। नियमित कक्षाओं के छात्र, चाहे वे मार्शल आर्ट प्रतिभा में हो या उसे साकार करने में, साधारण होते हैं। चेन जिलू को आश्चर्य नहीं हुआ, उसने चुपचाप आह भरी उसके दिल में। लेकिन जब वह ये सोच रही थी तो उसके चेहरे के भाव में सूक्ष्म बदलाव आया और उसने एक दिशा में देखना शुरू कर दिया। लगता है इस छात्र को कुछ समझ आ गया है। चेन जिलू की निगाह एक छात्र पर पड़ी। छात्र दुबला पतला था और उसके बाल असामान्य रूप से नुकीले दिख रहे थे, शायद उसके हेयर स्टाइल के कारण। विद्यार्थी को पहचानते ही उसे कुछ याद आया, ली झीचाओ। उसके माता पिता दोनों ही मार्शल आर्ट के महारथी हैं, हालांकि उसकी प्रतिभा थोड़ी कम है, फिर भी वह दूसरों से श्रेष्ठ है। चेन जिलू ने एक पल सोचा और फिर अपनी नजरें हटा लीं। लेकिन जब उसकी नजर गलती से जियांग ये पर पड़ी तो उसकी निगाहें एक बार फिर ठहर गईं। जियांग ये, क्या वो भी कामयाबी की राह पर है? चेन जिलू सोच में डूबी हुई जियांग ये को देख रही थी। इसी बीच जियांग ये से कुछ ही दूरी पर वेन युएहुई 3 घंटे से साधना कर रही थी और पसीने से भीगकर रुक गई। उसने देखा कि जियांग ये अभी भी बगल में मुक्केबाजी का अभ्यास कर रहा है और वह मन ही मन सोचने लगा, यह आदमी इस बार इतनी देर तक क्यों टिक रहा है? सिर्फ 3 घंटे को कम मत समझो, लेकिन इन 3 घंटों के लिए पूरे शरीर को सक्रिय करना आवश्यक है, जो 3 घंटे तक निरंतर गहन व्यायाम से कम नहीं है। अचानक वेन युचुई को कुछ एहसास हुआ और उसने मन ही मन सोचा, वह छोटी मोटी सफलता हासिल करने ही वाला है। ठीक उसी समय जब उसे यह विचार आया, जियांग ये की मुक्केबाजी की तकनीक अचानक आक्रामक हो गई और उसकी सांसों की लय उसकी मुट्ठियों के साथ गूंजती हुई प्रतीत हुई। चटक चटक चटक, उसके कंधे की हड्डी से चटकने की आवाजें आई, उसकी रीढ़ की हड्डी एक अजगर की पीठ की तरह लहराई और उसने मुक्के मारने के लिए खुद को तैयार किया। बूम! अध्याय एवं बोध क्षमता। जैसे ही एक मुक्का मारा गया, हवा में एक दबी हुई सी आवाज गूंजी। उसने साधना तकनीक में मामूली सफलता प्राप्त की। जियांग ये भी उस निस्वार्थ अवस्था से जाग उठा। वह अत्यधिक प्रसन्न होकर अपनी मुट्ठियों को देखने लगा। अभी अभी उसने अपने कंधे और कमर की मांसपेशियों पर अपने नियंत्रण में अचानक उछाल महसूस किया, मानो वह अपनी इच्छा से उन्हें आदेश दे सकता हो। इसका मतलब यह है कि अब से हर मुक्के के साथ वह अपने कंधे और कमर की मांसपेशियों का पूरी तरह से उपयोग कर सकता है, जिससे पहले की तुलना में कहीं अधिक शक्ति का प्रयोग कर सकता है। ये स्टार मार्शल कल्टीवेशन तकनीक की एक छोटी सी सफलता है। डिस्प्ले पर स्टार मार्शल कल्टीवेशन टेक्निक की प्रगति भी एंट्री 99% से बदलकर माइनस सक्सेस 1% हो गई थी। मुझे इस बार सीधे सफलता मिलने की उम्मीद नहीं थी। जियांग ये बेहद खुश थी। प्रवेश स्तर से लेकर छोटी मोटी सफलता तक एक अड़चन है। उनके अनुमान के अनुसार इसमें सफलता पाने में कम से कम 1 और सप्ताह लग जाता, लेकिन अब उसने सिर्फ एक ही कक्षा में सफलता हासिल कर ली। क्या ये पूर्वज के मित्र का प्रभाव है? यह अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली है। जियांग ये को संतुष्टि महसूस हुई। वह जानता था कि इस बार इतनी जल्दी सफलता प्राप्त कर पाना उसकी समझने की क्षमता में 30% की वृद्धि से काफी हद तक संबंधित था। वाह, छोटी सी सफलता हासिल करने पर आपको बहुत बहुत बधाई। वेन युएहुई पास आकर ईमानदारी से बोली, अब से तुम भी हमारी 9वीं कक्षा के विशिष्ट छात्रों में से एक हो। अपने दोस्त को सफलता हासिल करते देख वह सचमुच खुश था।
जियांग ये मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और जवाब देने ही वाला था। अचानक थोड़ी दूरी पर खड़े ली झिचाओ के जोड़ों से चटकने की आवाजें आने लगीं। हाँ, अचानक ही उसने एक जोरदार मुक्का मारा, मुक्के का निशान सोने और लोहे के टकराने की तरह लगा, जिससे लोगों के कान के पर्दे दर्दनाक रूप से हिल गए। अनुभव करना। वेन युएहुई चौंक गई, ली झिचाओ, उसने सचमुच महान सफलता हासिल कर ली। जियांग ये ने भी मुड़कर देखा। वह अभी मामूली सफलता के स्तर पर ही पहुंचा था और कक्षा में किसी ने पहले ही बड़ी सफलता हासिल कर ली थी। नियमित कक्षाओं के छात्रों के लिए कॉलेज प्रवेश परीक्षाओं से पहले ही बड़ी सफलता प्राप्त करना अपने आप में उत्कृष्ट बात थी। दूसरे वर्ष तक बड़ी सफलता प्राप्त करना बहुत ही दुर्लभ। ली झिचाओ, चेन जिलू ने टिप्पणी की, दूसरे वर्ष में ही इतनी बड़ी सफलता हासिल कर लेना, आप दूसरों से कहीं अधिक उत्कृष्ट हैं। हालांकि महान सफलता से पूर्णता तक का सफर स्टार मार्शल कल्टीवेशन तकनीक का सबसे चुनौतीपूर्ण चरण है। इसमें ढिलाई न बरतें। हाँ, ली झिचाओ ने अपने हाथों को चेन जिलू की ओर जोड़ा, उनके चेहरे पर न तो खुशी के भाव थे और न ही उदासी के। चेन जिलू ने आगे कहा, कुछ शक्तिवर्धक औषधियां खरीद लें, वे सफलता हासिल करने के लिए बहुत फायदेमंद होती हैं। ली झिचाओ ने थोड़ा भौहें चढ़ाते हुए कहा, क्या औषधियों का प्रयोग करने से शरीर को नुकसान नहीं होगा? चेन जिलू ने कहा, ड्रैगन पिल के दुष्प्रभाव बहुत कम है। ली झिचाओ ने सिर हिलाया। ड्रैगन पिल। जियांग ये ने भी मन ही मन बुदबुदाया। हालांकि चेन जिलू उससे बात नहीं कर रही थी, लेकिन चूंकि यह कुछ ऐसा है जो सफलताओं में सहायक होता है, इसलिए उसे स्वाभाविक रूप से इसे याद रखना पड़ा। वेन युएहुई ने उसकी ओर एक नजर डाली और फुसफुसाते हुए कहा, एक ड्रैगन पिल की कीमत 3000 रुपये है, इसलिए इसके बारे में सोचना भी मत। एक गोली की कीमत 3000 रुपये। जियांग ये मन ही मन चौंक गया, उसे थोड़ा अविश्वास भी हुआ। उनकी पालक माँ का मासिक वेतन मात्र 3000 था। बिल्कुल सही, वरना साहित्य गरीबों के लिए और मार्शल आर्ट अमीरों के लिए क्यों कहा जाता है? वेन युएहुई ने आह भरते हुए कहा, अमीर लोग वाकई भाग्यशाली होते हैं, काश मैं भी इतनी अमीर होती। जियांग ये को मार्शल आर्ट की बेहतर समझ मिलने लगी। उसने मन ही मन सोचा, लगता है अब मुझे अपने दम पर ही प्रयास करने होंगे। इस दौरान चेन जिलू की निगाहें जियांग ये पर टिक गईं, क्योंकि वह जानती थी कि कक्षा में केवल 2 ही ऐसे छात्र थे जो उन्नत तकनीकों को समझते थे। उसने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, जियांग ये भी अच्छा प्रदर्शन कर रही है, आखिरकार उसे मामूली सफलता मिल गई है। द्वितीय वर्ष के दूसरे सेमेस्टर तक मामूली सफलता प्राप्त करना वास्तव में काफी औसत है। हालांकि उसकी प्रतिभा भी कम है, लेकिन जियांग ये की योग्यता स्पष्ट रूप से कहीं अधिक है। अपने 10 सबसे अच्छे सहपाठियों से भी बदतर। लेकिन इस समय उसने उसे हतोत्साहित नहीं किया। जियांग ये, अगर तुम्हें कुछ समझ ना आए तो मुझसे पूछ लेना। ये बात मुस्कुराते हुए कहकर चेन जिलू मुड़ी और चली गई। कक्षा में कई लोग जियांग ये को ईर्ष्या भरी नजरों से देखते थे। जियांग ये एकमात्र ऐसी छात्रा थी जिसे चेन जिलू ने निजी ट्यूशन की पेशकश की थी। ये बात तो ज्ञात थी कि ली झिचाओ का भी यह इलाज नहीं हुआ था, लेकिन इसका कोई उपाय नहीं था। जियांग ये की साधना में की गई कड़ी मेहनत और उनके आकर्षक रूप ने इसमें अहम भूमिका निभाई। जैसे ही सारे लड़के ईर्ष्या कर रहे थे, मार्शल आर्ट की क्लास खत्म होने के बाद कुछ लड़कियों ने मौका पाकर जियांग ये को पानी की बोतल थमा दी।